नमस्कार। एक बार फिर आज बात अडानी की। राहुल गांधी ने आज संसद में लगातार 50 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की बात की। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 150 दिन में जब भी वो जहां से भी गुजरे, पूरे देश में हर जगह अडानी की बात हो रही थी। राहुल गांधी अडानी पर हमलावर थे, अडानी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे और उनके रिश्तों की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ शेयर बाजार में 13वें दिन आज अडानी के शेयर बढ़ रहे थे। राहुल गांधी संसद में जितना उन पर हमला कर रहे थे, अडानी के शेयर उतने ही ऊपर जा रहे थे। बाद में शाम में अडानी ग्रुप ने अपनी थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट भी शेयर किया। बताया कि तीसरी तिमाही जो पिछले वित्तीय वर्ष की थी, उसमें उनकी किस किस कंपनी ने कितना कितना लाभ कमाया है। जिस तरीके से ये हमलावर रहे राहुल गांधी, और बार बार जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ पुराने रिश्तों को जोड़ा, तो हमें लगा कि शायद कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। देखिए, अडानी की कंपनी अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 1999 में पहली बार लिस्टेड हुई। 6 रुपये उस शेयर की कीमत थी। 99 से 2004 तक 6 रुपये से बाजार में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 24 रुपये तक पहुंची। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, जब कांग्रेस की सरकार थी, जो राहुल गांधी आज कांग्रेस की तरफ से अडानी पर हमलावर थे, उन्हीं की सरकार थी। और उस शासन में जो पूरी परिस्थितियां थी अडानी की संपत्ति अगर 2004 से 14 के बीच देखें तो 24 रुपये से तकरीबन 450 रुपये तक पहुंची। तकरीबन 1800% का ग्राफ बढ़ता है। 1800% ज़्यादा संपत्ति उनकी बढ़ी शेयर मार्केट के हिसाब से। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए। 14 से लगातार 2023 में आज हम बात कर रहे हैं, वो बने हुए हैं। तो 10 साल में अगर हम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देखें तो 1800% बढ़ती है अडानी की संपत्ति। और उसी तरीके से जिस तरीके से 450 से आज 4100 तक पहुंचती है अडानी की संपत्ति, तो वो तकरीबन 770% के आसपास ये आंकड़ा है कि इस रफ्तार से अडानी की संपत्ति 2014 के बाद बढ़ी है। तो ये कहना कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अडानी की संपत्ति बेतहाशा बढ़ रही है, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले कम पैसे थे अडानी के पास, अब बहुत ज़्यादा पैसे हो गए। जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि 600 नंबर के करोड़पति से, अमीर से दूसरे नंबर तक पहुंच गए, तो किसी भी व्यवसायी का किसी भी नीचे के स्तर से ऊपर जाना कोई गुनाह तो नहीं है और ये कोई बुरा भी नहीं माना जाना चाहिए। अगर राहुल गांधी अपने सारे सांसदों की संपत्ति अगर पिछले 15-20 सालों में अगर उसकी जांच करा लें, तो उनकी संपत्ति और उनकी आय अगर दोनों की जांच करा लें, तो उनको खुद पता चल जाएगा कि उन नेताओं के पास जो संपत्ति आई है उसके रास्ते क्या हैं। देखिए, मैं गलत रास्ते को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि अडानी ने कुछ गलत किया है तो उसको सही माना जाए। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अडानी ने जो किया वो एक व्यापार किया। उस व्यापार में लोगों ने पैसे लगाए, बैंकों ने कर्ज दिया, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कर्ज दिया बैंकों ने। और जो नेता जिस तरीके से पैसे बढ़ाते हैं और जो उनकी आमदनी बढ़ती है, वो सीधा सीधा करप्शन से बढ़ता है। कोई उनका व्यापार नहीं है। उनकी तनख्वाह से और उनकी अगर खर्चे को अगर आप मिला करके देखें तो समझ में आ जाएगा कि उनकी संपत्ति कहाँ से आ रही है। तो आखिर संसद में झूठ कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं? हालांकि नरेंद्र मोदी ने अडानी के नाम पर अभी कुछ भी नहीं बोला है, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं बोला है। कुछ नियम कायदों की बात राहुल गांधी ने आज कही और उस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। खैर, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं कुछ और बातें आपको बता देता हूं। बार बार बात आती है हिंडनबर्ग की, जो मैं बार बार कहता हूं कि 5 सटोरियों की कंपनी है, सट्टेबाजों की कंपनी है। अमेरिका में ये कंपनी है। अमेरिका में ये अमेरिकी कंपनियों के इस तरीके की रिपोर्ट जारी नहीं कर सकती है, वहाँ के नियम कानून के हिसाब से। लेकिन अमेरिका में क्या है कि आकलन या राय या टिप्पणी करना ये कानूनन जुर्म नहीं है, तो आप कर सकते हैं।
पिछले 5 सालों में 2017 में कंपनी बनी है हिंडनबर्ग, और 5 सालों में पहले 4-5 लोग थे, जो 5 लोगों ने शुरू किया था वही लोग थे, बाद में अब 10 लोगों की या 12 लोगों की कंपनी है ये। पिछले 5 सालों में 20 कंपनियों का लेखा जोखा इन्होंने मार्केट में रखा रिसर्च के तौर पे, जहां इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की और शॉर्ट शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया। जिन 20 कंपनियों के बारे में इन्होंने बताया उसमें से सिर्फ 2 कंपनी, जिसमें से चीन की एक कंपनी है यंगेत्से रिवर पोर्ट, और इंडिया की मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की एक कंपनी है इरोज इंटरनेशनल, ये दोनों कंपनी अमेरिकी अदालत में पहुंची। जब इन दोनों कंपनियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो हिंडनबर्ग ने अमेरिकी अदालत में कहा कि उन्होंने एक आकलन किया, और आकलन के किस आधार पर किया, तो मीडिया और शेयर के जो एक्सपर्ट्स हैं, समीक्षक हैं, उनके जो आकलन थे, उनकी जो रिपोर्ट थी, उसको पढ़ के हमने आकलन किया, और ये रिपोर्ट उन्होंने अदालत में फाइल की, और अमेरिका में ये केस खारिज हो गया। फायदा इरोज को भी नहीं हुआ, लेकिन इरोज पे कुछ साबित नहीं हुआ। फायदा यंगेत्से रिवर पोर्ट को भी नहीं हुआ, लेकिन उस पर कुछ साबित नहीं हुआ। तो जो कंपनी इनके खिलाफ पहुंचती है अमेरिका में, वहां जाकर के इनके खिलाफ कुछ भी ये किस कंपनियों के खिलाफ साबित नहीं कर पाते, क्योंकि ये ग्रॉस फ्रॉड करते हैं। और ये बात हिंदुस्तान के लोगों को समझनी चाहिए। आपको जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से शेयर्स उनके बढ़े अडानी के। देखिए अडानी का क्या है कि एक बात और राहुल गांधी ने कही कि जहाँ जहाँ मोदी जाते हैं अडानी को लेकर के जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ कंपनियों का कारोबार शुरू करा दिया। श्रीलंका गए, बांग्लादेश गए। तो भाई इसमें बुरा क्या है? अगर हिंदुस्तान की किसी एक कंपनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपनी ताकत से किसी दूसरे देश में अगर टेंडर भी दिलवा दे रहे हैं तो गुनाह क्या है इसमें? इसमें कोई बुरी बात तो होनी नहीं चाहिए। तो समझना ये पड़ेगा हमको और आपको कि आखिर अडानी के सहारे, अडानी के भरोसे या अडानी के कंधे पे बंदूक रखकर कौन गोली चला रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अगर हम पूरा इन आंकड़ों को अगर आप देखते हैं तो ये बहुत दिलचस्प बात आती है सामने कि जिस तरीके से शेयर मार्केट रिएक्ट करता है वो शेयर मार्केट का एक अपना ट्रेंड होता है। और आज जिस तरीके से 15% अडानी का शेयर बढ़ा, ये बहुत ही एक अजीब सी बात है कि अगर अडानी गलत हैं और अडानी पर हिंडनबर्ग के आरोप सही हैं, और जब संसद में ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे तो उनके शेयर और गिरने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या है, एक बात और समझने की है कि बार बार कहा जाता है कि LIC के पैसे डूब जाएंगे। ये सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई जा रही है जिसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 0.98% यानी LIC अपनी पूरी संपत्ति का 1% से भी कम पैसा फंसा के रखी है अडानी में। फंसाना अगर आप कहते हैं तो इन्वेस्टमेंट है वो, और वो इन्वेस्टमेंट करीब 30,000 करोड़ का होता है। 30,000 करोड़ से जिस दिन ये रिपोर्ट आई उस दिन LIC का शेयर उस 30,000 करोड़ की जगह 80,000 करोड़ था, जो आज की तारीख में 45 से 50,000 करोड़ के बीच में है। तो LIC को भी नुकसान नहीं है, और LIC अपनी पूरी संपत्ति का सिर्फ 1% इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसने अडानी में। तो इसलिए वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है कि 1%, अगर मान लीजिए कि बुरे हालात में अगर डूब गया तो फिर क्या होगा। तो भी 1% डूब जाने से किसी कंपनी का, किसी भी सिस्टम का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसलिए जो भी हिंदुस्तान के लोग जिन्होंने LIC में पैसा लगाया है उनके पैसे सेफ हैं, कम से कम अभी तक तो सेफ ही हैं। अब परिस्थिति ये आती है कि हमारे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चला है कि कारोबारियों को झूठा साबित कर दो। देखिए अगर आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं याद दिला दूं। आज राहुल गांधी के बाद जब कनिमोझी बोल रही थी तो कनिमोझी का इतिहास आप लोग गूगल कर लीजिए। मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप पर जेल जाना पड़ा, और वो अगर आज करप्शन के खिलाफ कुछ बात कर रहा है कि करप्शन हो रहा है और कंपनियां ऐसे बढ़ रही हैं, और उन्होंने किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर्स में चीज़ें खराब की थी। कुछ पत्रकार और बुद्धिजीवी हैं हिंदुस्तान में जो लगातार अडानी और मोदी के रिश्तों की वजह से हमलावर हैं। राहुल गांधी ने भी आज एक तस्वीर शेयर की, वो तस्वीर
सालों से सोशल मीडिया पर पहले से उपलब्ध है, उस तस्वीर को शेयर करने का संसद में कोई तुक नहीं था। खैर, तो जो बुद्धिजीवी लगातार अडानी और मोदी के संबंधों के सहारे अडानी को ख़राब कह रहे हैं, उनको ये याद आना चाहिए कि नीरा राडिया जो कॉरपोरेट लॉबीज थी, उसके सहारे मनमोहन सिंह की सरकार के समय कौन वित्त मंत्री बनेगा, इस तक की लॉबिंग होती थी। और कॉरपोरेट घराना उस समय उसमें था, तो उसमें मीडिया, कॉरपोरेट और सरकार तीनों एक साथ गलबैयाँ कर रहे थे। 12 दिन तक लगातार वो खबर हमने चलाई और उसके बाद 13वें दिन दूसरी बड़ी संस्थाएं उस खबर पर आई। 12 दिन तक तो किसी को होश नहीं था। अब वो सोशल मीडिया पर या डिजिटल माध्यम पे पूरे के पूरे ऑडियो टेप्स अवेलेबल होंगे, आप सुन सकते हैं कि आखिर। लेकिन आज वही लोग जो उस नीरा राडिया के कॉरपोरेट लॉबिंग के हिस्सेदार थे, आज कॉलर ऊपर करके, सीना चौड़ा करके घूमते हुए मोदी और अडानी के संबंधों पर ज्ञान दे रहे हैं। तो परिस्थितियां ये हैं कि आपको समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे तो किसी भी व्यवसायी को, भाई 30,000 लोगों को डायरेक्ट उसने नौकरी दी है, करीब 4 लाख लोग ऐसे हैं जो अडानी के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये कंपनी है जो बढ़ रही है, रोजगार दे रही है। अगर वो बिल्कुल हवा में होती तो बात को समझना चाहिए था कि भाई, बात समझ में भी आती है कि अरे कुछ दिख नहीं रहा है, भाई उसके पास पोर्ट्स दिख रहे हैं, एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं, और कोई बिजनेस कंपनी अगर आगे बढ़ रही है तो उसमें बुरा क्या है। एक बात जो मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कहूंगा, हिंडनबर्ग एक सटोरियों की कंपनी है, सट्टेबाजों की कंपनी है, जो ग्रीन एनर्जी के फील्ड में काम करने वाली कंपनियों के खिलाफ सट्टा लगाती है, यानी कि उनके खिलाफ रिपोर्ट जारी करती है, उनके शेयर गिराती है और उस पर कमाती है। नुकसान आपका होता है। और अगर आप सोचिए कि ग्रीन एनर्जी के पे काम करने वाली कंपनियों के खिलाफ वो रिपोर्ट लाती है, तो कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो प्रदूषण फैलाने वाली या देश दुनिया के पूरे माहौल को, एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाली कंपनियां हैं जो उसको फंड करती हैं, क्योंकि उसके फंडिंग के बिना तो ये संभव नहीं है। आपको इस पर गौर से सोचना चाहिए, क्योंकि हिंडनबर्ग की गंदगी और गाज़ियाबाद के हिंडन नदी की गंदगी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। नमस्कार।